आप सबको गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। मीरा ने थोड़ा रुक कर फिर कहा, क्या उचित है और क्या अनुचित, यह बात किसी और से सुनने की आवश्यकता नहीं होती। भीतर बैठा अंतर्यामी ही हमें उचित अनुचित का बोध करा देता है। उसकी बात अनसुनी करने से धीरे धीरे वह भीतर की ध्वनि धीमी पड़ती जाती है और नित्य सुनने से और उस पर ध्यान देकर उसके अनुसार चलने पर अंतःकरण की बात स्पष्ट होती जाती है। फिर तो कोई अड़चन नहीं रहती। कर्तव्य पालन ही राजा के लिए सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है। मीरा ससुराल में समय समय पर बीच में सबके चरण स्पर्श कर आती, पर कहीं अधिक देर तक ना ठहर पाती, क्योंकि इधर ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता। फिर संध्या में वह जोशी जी से शास्त्र पुराण सुनती। महलों में मीरा के सबसे अलग थलग रहने पर आलोचना होती, पर अगर कोई मीरा को स्वयं मिलने पधारता तो वह अतिशय स्नेह और अपनत्व से उसकी आवभगत करती। श्रावण आया, तीज का त्योहार है। चित्तौड़गढ़ के महलों में शाम होते ही त्योहार की हलचल आरंभ हो गई। सुंदर झूला डाला गया। पूरा परिवार एक ही साथ स्थान पर एकत्रित हुआ। बारी बारी से सब जोड़े से झूले पर बैठते और सकुचाते लज्जाते एक दूसरे का नाम लेते। भोजराज और मीरा की भी क्रम से बारी आई। महाराणा और बड़े लोग भोजराज का संकोच देख थोड़ा पीछे हट गए। भाई रतन सिंह ने आग्रह किया, यदि आपने विलंब किया तो मैं उतरने नहीं दूंगा। शीघ्र बता दीजिए भाभी सा का नाम। और उधर दूसरी तरफ मीरा को स्त्रियों ने घेर कर पति का नाम पूछा तो उसने मुस्कुराते लज्जाते हुए बताया, राजा है नंदराय जी, जाको गोकुल गांव, जमुना तटरो बास है गिरधर प्यारो नाम। यह क्या कहा आपने? हम तो कुंवर सा का नाम पूछ रही हैं। इनका नाम तो भोजराज है। बस, अब मैं जाऊं? मीरा अपने महल की तरफ चल पड़ी। उसके मन में अलग सी तरंग उठ रही थी। नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगी। वह गुनगुनाने लगी, हिंडोरो पड़ियो कदम की डाल, हिंडोरो पड़ियो कदम की डाल, माने झोटा दे नंद लाल, माने झोटा दे नंद लाल, हिंडोरो पड़ियो कदम की डाल। भक्तों के श्रावण का भावरस व्यवहारिक जगत से कितना अलग होता है। उन्हें प्रकृति की प्रत्येक क्रिया में ठाकुर का ही संकेत दिखाई देता है। दूर कहीं पपीहा बोला तो मीरा को लगा मानो वह पिया पिया बोला, वह उसको चिढ़ा रहा हो। पिया शब्द सुनते ही जैसे आकाश में ही नहीं उसके हृदय में भी दामिनी लहरा गई। पपीहरा काहे मचावत शोर, पपीहरा काहे मचावत शोर, पिया पिया बोले मन मोरा डोले, पिया पिया बोले मन मोरा डोले, जिया जरावत मोर, पपीहरा काहे मचावत शोर। अम्बवा की डारी पे कोयलिया बोले, अम्बवा की डारी पे कोयलिया बोले, रही रही बोले मोर, पपीहरा काहे मचावत शोर। नदी किनारे सा
पिया मोर। पपीहरा काहे मचावत शोर। मेहा बरसे बिजली चमके, मेहा बरसे बिजली चमके। बादल की घन घोर। मीरा के प्रभु वेग दरस दो। मीरा के प्रभु वेग दरस दो। मोहन चित के चोर। पपीहरा काहे मचावत शोर। वर्षा की फुहार में दासियों का संग मीरा भीगती महल पहुंची। उसके हृदय में आज गिरधर के आने की आस सी जग रही है। वे कक्ष में आकर अपने प्राण आराध्य के सम्मुख बैठकर गाने लगी। बरसे बूंदिया सावन की, बरसे बूंदिया सावन की, सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में उमग्यो मेरो मनवा। भनक सुनी हरि आवन की, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आयो, दामन दमक झर लावन की। बरसे बूंदिया, बरसे बूंदिया सावन की। नान्ही नान्ही बूंदन में बरसे, नान्ही नान्ही बूंदन में बरसे। शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आनंद मंगल गावन की। बरसे बूंदिया सावन की, सावन की मन भावन की। श्रावण की मंगल फुहार ने प्रियतम के आगमन की सुगंध चारों दिशाओं में व्यापक कर दी। मीरा को क्षण क्षण प्राणनाथ के आने का आभास होता। वह प्रत्येक आहट पर चौंक उठती। वह गिरधर के समक्ष बैठ फिर गाने लगी। सुनो है मेरे हरि आवन की आवाज, सुनो है मैंने हरि आवन की आवाज। महल चढ़ चढ़ जाऊं मेरी सजनी, महल चढ़ चढ़ जाऊं मेरी सजनी। कब आवे महाराज, सुनो है मैंने हरि आवन की आवाज। दादर मोर पपीहा बोले, दादर मोर पपीहा बोले। कोयल मधुरे साज, उमंग्यो इंद्र चहु दिसि बरसे। दामिनी छोड़ी लाज, सुनो है मैंने हरि आवन आवाज। धरती रूप नवा नवा धरिया, धरती रूप नवा नवा धरिया। इंद्र मिलन के काज, मीरा के प्रभु हरि अविनाश
सुना है मैंने हरियावन आवाज। भजन पूरा करके मीरा ने जैसे ही आंखें उघाड़ी, वह हर्ष से बावली हो उठी। सन्मुख चौकी पर श्याम सुंदर बैठे उसकी ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मीरा की पलकें जैसे छपकना भूल गई। कुछ क्षण के लिए देह भी जड़ हो गई। फिर हाथ बढ़ाकर चरण पर रखा, यह जानने के लिए कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं। उसके हाथ पर एक अरुण करतल आ गया। उस स्पर्श में मीरा जगत को ही भूल गई। बाईसा हुक्म। मंगला ने एकदम प्रवेश किया तो स्वामिनी को यूं किसी से बात करते ठिठक गई। मीरा ने पलके उठाकर उसकी ओर देखा। मंगला, आज प्रभु पधारे हैं, भोजन की तैयारी कर। चौसर भी यहीं ले आ, तू महाराज कुमार को भी निवेदन कर आ। मीरा की हर्ष विहल दशा देखकर मंगला प्रसन्न भी हुई और चकित भी। उसने शीघ्रता से दासियों में संदेश प्रसारित कर दिया। घड़ी भर में तो मीरा के महल में गाने बजाने की धूम मच गई। चौक में दासियों को नाचते देख भोजराज को आश्चर्य हुआ। मंगला से पूछने पर वह बोली, कुंवर सा, आज प्रभु पधारे हैं। भोजराज चकित से गिरधर गोपाल के कक्ष की ओर मुड़ गए। वहां द्वार से ही मीरा की प्रेम हर्ष विहल दशा दर्शन कर वह स्तभित से हो गए। मीरा किसी से हंसते हुए बात कर रही थी। बड़ी कृपा जी प्रभु, आप पधारे। मेरी तो आंखें पथरा गई थी प्रतीक्षा में। भोजराज सोच रहे थे, प्रभु आए हैं, ओह भाग्य, पर हाय, मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रहे। मीरा की दृष्टि उन पर पड़ी। पधारिए राजकुमार, देखिए मेरे स्वामी आए हैं। ये हैं द्वारकाधीश, मेरे पति और स्वामी। यह है चित्तौड़ के महाराज कुमार भोजराज, मेरे सखा। मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, भोजराज ने सकुचाते हुए कहा। मीरा फिर हंसते हुए बोली, आप पधारे, ये फरमा रहे हैं कि आपको अभी दर्शन होने में समय है। भोजराज असमंजस में कुछ क्षण खड़े रहे, फिर अपने शयन कक्ष में चले गए। आज मीरा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। आज उसके घर भव भव के भरतार पधारे हैं, उसकी साधना, उसका जीवन सफल करने। श्याम सुंदर का हाथ पकड़ वह उठ खड़ी हुई। झूले पर पधारेंगे आप, आज तीज है। दोनों ने हिंडोला झूला और फिर महल में लौटकर भोजन किया। मीरा बार बार श्याम सुंदर की छवि निहार बलिहारी हो जाती। आज रंगीले राजपूत के वेश में है प्रभु। केसरिया साफा, केसरिया अंग रखा, लाल किनारे की केसरिया धोती और वैसा ही दुपट्टा। शिरोभूषण में लगा मोर पंख, कानों में हीरे के कुंडल, गले के कंठ में जड़ा पदम राग कौस्तुभ, मुक्ता और वैजंती माल, रतन जटित कमरबंद, हाथों में गजमुख कंगन और सुंदर भुजबंद, चरणों में लंगर और हाथों में हीरे पन्ने की अंगूठियां। और इन सब से ऊपर वह रूप, कैसे उसका कोई वर्णन करे, असीम को अक्षरों में कैसे बांधे। बड़ी से बड़ी उपमा भी जहाँ छोटी पड़ जाती है, श्रुतियाँ नेति नेति कहकर चुप्पी साध लेती हैं। कल्पना के पंख समीप पहुँचने से पूर्व ही थक कर ढीले पड़ जाते हैं। वह तो अपनी उपमा स्वयं ही है, इसलिए तो उनके रूप को अतुलनीय कहा है। वह रूप इतना मधुर, प्रियाति प्रियम, सुवासित, नयनाभिराम है कि क्या कहा जाए। मीरा भी केवल इतना ही कह पाई, थारी छवि प्यारी लागे, राज राधावर महाराज, रतन जटित
सिर पेच कलंगी, केसरिया सब साज राधावर, तारी छवि प्यारी लागे महाराज। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, रसिकों का सरताज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, माहने मिलो ब्रजराज। चित्तौड़ के रनिवास में मीरा के व्यवहार को लेकर कुछ असंतोष सा है, पर मीरा को अवकाश कहाँ है यह सब देखने का। वह रूप माधुरी के दर्शन से पहले ही, वह अपूर्व रस भरी वाणी के श्रवण से पहले ही लोग पागल हो जाते हैं, तो मीरा सब देख सुनकर स्वयं को संभाले हुए है। यह भी छोटी बात नहीं थी, पर वह अपने ही भाव राज्य में रहती, जहाँ व्यवहारिकता का कोई प्रवेश नहीं था। समय मिलने पर भोजराज कभी कभी माँ तथा बहन उदय कंवर अर्थात उदा के पास बैठते, या फिर भाई रतन सिंह ही स्वयं आ जाते। पर धीरे धीरे भोजराज पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि उनके माथे पर केशर चंदन का तिलक और गले में तुलसी माला, रहन सहन सादा हो गया और उन्हें सात्विक भोजन अच्छा लगता। व्यर्थ के खेल तमाशे अब छूट गए हैं। कोई कुछ इस बदलाव का कारण पूछ लेता तो वह हंसकर टाल देते। बात महाराणा तक पहुंची तो उन्होंने पूरणमल के द्वारा दूसरे विवाह का पूछवाया। भोजराज ने भी पिताजी को कहला भेजा, गंगा तट पर रहने वालों को नाली पोखर का गंदा पानी पीने का मन नहीं होता। अब आप रतन सिंह का विवाह करवा दें, जिससे रनिवास का क्षोभ दूर हो। महाराणा ने भी सोच लिया, हमें युवराज की चिंता क्यों हो। भोजराज अपने कर्तव्य में प्रमाद नहीं करते तो ठीक है, देखा देखी ही सही, भक्ति करने दो, मानव जीवन सुधर जाएगा। आज यहीं तक ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।